उज्जैन के खाचरोद में एक हवसी दरिंदे ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मासूम से दुष्कर्म का प्रयास असफल होने पर नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कुछ घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर रिक्रिएशन करवाने के दौरान घर की छत से आरोपी कूदा। जुलूस के दौरान एसडीओपी ने घिनौनी हरकत पर आरोपी को सरेराह चाटे मारे। उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील से दिल को झंझोर कर देने वाली घटना सामने आई। 9 साल की मासूम अपनी नानी के यहाँ रविवार को आई थी। घर के बाहर खेल रही थी, तभी खेलते खेलते वो आरोपी के घर जा पहुंची। बच्ची को अकेला देखकर रियाज खान नामक व्यक्ति की नीयत बिगड़ गई और उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो रियाज ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद रियाज ने उसे एक बोरी में डालकर मोगरी से खूब पीटा। कुछ देर में बच्ची को मरा हुआ समझकर रियाज से छोड़कर घर से भाग निकला। कुछ देर बाद लौटने पर रियाज ने देखा कि बच्ची की सांस चल रही है। तभी उसने एक झूठी कहानी बनाई और बच्ची को उठाकर उसकी नानी के पास ले गया और यह बताया कि मासूम खेलते हुए छत से गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई। गंभीर अवस्था में बच्ची को पहले खाचरोद के अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने बच्ची को रतलाम रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सोमवार को मासूम की मौत हो गई। मासूम की हालत देखकर चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि हालात बच्ची के गिरने से नहीं बल्कि किसी ठोस वस्तु के द्वारा वार किए जाने से हुए। जिस वक्त बच्ची को अस्पताल ले जाया गया था, उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था और नाक मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर पुलिस भी हरकत में आई और तत्काल अपनी पड़ताल शुरू की। शक होने पर पुलिस ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी काम में लगाया और आरोपी रियाज के घर जांच की। पुलिस ने जब अपने अंदाज में रियाज से पूछताछ की तो रियाज ने पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस का कहना है कि आरोपी रियाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी घर से बच्ची को मारपीट करने के सबूत भी हाथ लगे हैं। पुलिस ने कुछ घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल पर रिक्रिएशन करवाने के दौरान घर की छत से आरोपी कूदा। जुलूस के दौरान एसडीओपी ने घिनौनी हरकत पर आरोपी का सरेराह चाटे भी मारे। खाचरोद में एक 9 वर्षीय बालिका के साथ एक उसके पड़ोसी रहने वाले रियाज नाम के व्यक्ति ने गलत काम करने का प्रयास किया और इस दौरान जब बच्ची को ले जा रहा था तो उसने शोर मचाया और उसके बाद भागने के जगह उसने उसके साथ मारपीट करी और उस बच्ची को एक फ्लोर नीचे फेंक दिया। इससे उसको काफ़ी चोटें आईं। तत्काल एसडीओपी और थाना प्रभारी ने बच्ची को सूचना मिलते ही रेस्क्यू किया और उसको रतलाम इलाज के लिए लेके गए। 3 दिन तक उसका इलाज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जब पूरे घटनास्थल का रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए ले जाया गया तो उस दौरान उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें उसके हाथ पैरों में चोट आई है, जिसका इलाज जारी है। अभी उससे पूरे आरोपी मैरिड है और दो बच्चों का ऑलरेडी पिता है, तो उसकी पूरी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी हम लोग कराएंगे और किस परिस्थिति में उसने इस घटना की। हमने एसडीओपी को निर्देशित किया कि 1 महीने में इसका चालान प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय न्यायालय से इसमें फास्ट ट्रैक करने के लिए अनुरोध किया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि जैसा मध्य प्रदेश शासन का प्रावधान है 12 साल से कम की बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित की जाती है तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है, तो हम इसमें मृत्युदंड के लिए पैरवी करेंगे। वो मृतिका जोया पिता सलीम का उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने एमएलसी प्राप्त करी, उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज़ हैं वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है, कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के
रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही है, तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आगे है और अग्रिम विवेचना जारी है। आरोपी को कोई पुलिस रिकॉर्ड वगैरह कोई पुराने जी, कोई पुराने रिकॉर्ड पुलिस के आरोपी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें किसी महिलाओं के लिए बात बता रहे थे कि महिला का कोई नाम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, चोट के प्रकार और पुलिस को पता चला कि उस महिला का उसमें कोई रोल नहीं है।